कि आबे जमजम को पहले कलम में डाला देखिए, आबे जमजम को पहले कलम में डाला देखिए, फिर नबी की मध्य में लफ्जों को ढाला देखिए। आबे जमजम को पहले कलम में डाला देखिए, फिर नबी की मध्य में लफ्जों को ढाला देखिए। एक प्याला दूध को 70 सहाबा ने पिया। भाई हाशिम साहब, एक प्याला दूध को 70 सहाबा ने पिया। मोजिजा प्यारे नबी का ये निराला देखिए, मोजिजा प्यारे नबी का ये निराला देखिए। और संगरेजों ने पढ़ा कलिमा रसूल पाक का, संगरेजों ने पढ़ा कलिमा रसूल पाक का, लग गया था काफिरों के मुंह पे ताला देखिए। अब आइए हजरात गिरामी, मैं चाहता हूं आपकी समातों के बीच गोरखपुर की सरजमीन से चल कर आए एक नौजवान मुकर्रिर जनाब हजरत मौलाना असाद साहब दामत बरकातुहुल आलिया को आपकी समातों के बीच करूं। उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ है कि खुशी शादमानी आपके आने से है, चेहरे चेहरे पर जवानी आपके आने से है, और सामईने बज़्म कब से मुंतज़िर थे आपके, वक्त की ये मेहरबानी आपके आने से है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वकफा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर आज हम ख़ार हुए तारिक़े कुरान होकर। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस हजरत मौलाना अब्दुल गनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब प्रधान छितौनी गांव के, मौलाना गरीबुल्लाह साहब, मैं इन हजरात का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे आज यहाँ आने की बेइंतहा खुशी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दीन की निस्बत पर जमा फरमाया, कुछ कहने और सुनने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला कहने और सुनने के अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा एहसान है इस उम्मत पर, अपने बंदों पर। इस उम्मत पर जितने एहसानात हैं यकीनन पिछली उम्मतों से कहीं ज्यादा एहसानात हैं। आज हमारे बाज भाई ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें घर दे दिया, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हासिल हो गई। बाज भाई कहते हैं कि हमें चैनो सुकून हासिल है, अल्लाह की बड़ी नेमत हासिल है। कोई कहता है हमें अल्लाह ने माल दे दिया, बहुत बड़ी नेमत दे दी। कोई कहता है हमें आल औलाद से अल्लाह ने नवाजा, अल्लाह की बड़ी नेमत हासिल हो गई। यकीनन मालो दौलत, चैनो सुकून, आल औलाद नेमत है, लेकिन रूए जमीन की सबसे बड़ी जो नेमत है वो है अल्लाह का कलाम। कुरान करीम अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, और आज अल्लाह ताला ने ये नेमत हमारे हाथों में दे रखी है। लेकिन अफसोस ये है कि ये जितनी बड़ी नेमत है आज उसकी उतनी ही नाकदरी हो रही है। मुसलमानों, कुरान की कद्र को पहचानो। तुम्हें इज्जत मिलेगी तो कुरान की वजह से मिलेगी।
जिल्लत से बचोगे तो कुरान की वजह से बचोगे। तुम्हारी मुश्किलात दूर होंगी तो कुरान के जरिए से दूर होंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। बेशक अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से बाद कौमों को इज्जत अता करेगा, सरबुलंदी अता करेगा, और इसी किताब की वजह से बाद कौमों को जलील कर देगा। अल्लाह ताला इज्जत उसको देगा जिसने कुरान करीम को सीने से लगाया, इसको पढ़ा, इस पर अमल किया, और जिसने कुरान करीम को ताक में सजा कर रख दिया, अल्लाह उसको जलील व ख्वार कर देगा। आज अफसोस ये है हमारे नौजवानों के पास टाइम है तो मोबाइल चलाने का टाइम है, मोबाइल में फेसबुक व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, दुकान पर बैठने का टाइम है, साथियों के साथ मटर गश्ती करने का टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। आप अफसोस करिए कि 24 घंटे में आपको 10 मिनट नहीं मिलता कि आप कुरान पढ़ें। आज तो हाल ये है कि न तो कुरान के अल्फाज की तिलावत हो रही है, ना तो कुरान को समझने की कोशिश की जा रही है। जब हम पढ़ेंगे नहीं, समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो अमल के जज्बात कैसे पैदा होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम इसलिए नाजिल नहीं किया था कि इसको ताकों में सजाकर रख दिया जाए। अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया था कि जब इसको देखो तो बोसा दे दो, सीने से लगा लो। अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया था कि बस इससे दुआ तावीज़ करो, नहीं। अल्लाह ने ये कुरान इसलिए नाजिल किया था कि मेरे बंदे इस किताब को पढ़कर इसके अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। आज हम कुरान से दूर हो चुके हैं। अब आज हमारी बर्बादी की बुनियादी वजह यही है कि आज हम कुरान से दूर हो चुके हैं। जिस दिन ये उम्मत कुरान से जुड़ जाएगी, अल्लाह ताला इस कौम को सरबलंदी अता कर देगा। मेरे मुसलमानों, कुरान की अजमत को समझो, ये कितनी अजीम शान किताब है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कुरान की अजमत खुद बतला रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरे बंदो, ये तुम्हारे हाथ में जो मेरी किताब है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये मैंने नबी के सीने पर उतार कर तुम्हारे हवाले कर दिया, जो आज तुम इसको हाथ लगा रहे हो, वरना तुम्हारे बस की नहीं थी कि तुम कुरान को हाथ लगा देते। अल्लाह ताला कुरान करीम की अज़मत बयान कर रहा है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिया मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, अगर इस कुरान को मैं किसी पहाड़ पर उतार देता तो पहाड़ रेजा हो जाता, पहाड़ लर्ज़ा बर अंदाम हो जाता। ये तो मैंने नबी के कल्ब पर उतार दिया, नबी ने इसके बोझ को उठाया और फिर हमारे हवाले कर दिया। ऐ मुसलमानों, कुरान की अज़मत को पहचानो, कुरान को पढ़ो, इसलिए कि उसका कलाम है जिसने तुमको पैदा किया। ये कुरान उसका कलाम है जो सुबह शाम तुम्हारे पेट को भरता है। ये उसका कलाम है जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है। मुसलमानों, कुरान को पढ़ो। जो शख्स कुरान को पढ़ता है वो इस बात की दलील है कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, और जो कुरान नहीं पढ़ता है इस बात की अलामत है कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की जो चंद आयतें करीमा तिलावत की है, मुख्तसर वक्त में इसी पर रोशनी डालकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम। आए बंदो चलो, वसारिऊ चलो, आगे बढ़ो। बंदा पूछता है, अल्लाह कहाँ जाए? कारोबार की तरफ, खेती बाड़ी की तरफ, घर की तरफ नहीं। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब से अपने गुनाहों की माफी की तलब करो। तुमने गुनाह किया है, चलो सच्चे दिल से अपने रब से गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। मुसलमानों, अल्लाह ताला कितने प्यारे अंदाज में कह रहा है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम,
चलो अपने रब की तरफ, अपने गुनाहों से माफी मांगो, व जन्नतिन, और जन्नत की तरफ चलो। तुम जहन्नम की तरफ जा रहे हो, तुम शैतान की राह पे चल रहे हो, छोड़ो जन्नत की तरफ चलो। अल्लाह ताला सारे इंसानों से कह रहा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान दुनिया में आए, सबसे अल्लाह ताला कह रहा कि चलो मेरी जन्नत की तरफ। इंसान के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि अल्लाह अगर सारे लोग जन्नत में चले गए, जन्नत छोटी पड़ जाएगी, जन्नत तंग पड़ जाएगी। अल्लाह ताला कहते नहीं, मैंने जो जन्नत बनाई है छोटी नहीं है, उसकी चौड़ाई कितनी है, वह जन्नतिन अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़, ये जमीन और आसमान का जो फासला है, ये जमीन और आसमान का जो फासला है, इतनी चौड़ाई है जन्नत की। जब चौड़ाई इतनी ज्यादा है तो लंबाई का तो आप तस्वुर नहीं कर सकते। उस जन्नत की तरफ अल्लाह ताला बुला रहा है। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों, मैंने जन्नत सबके लिए नहीं बनाई है, जन्नत में नेमतें तो रखी है बेशुमार, लेकिन सबके लिए नहीं है। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, जो तकवा की जिंदगी गुजारेंगे, जो मुत्तकी बन के गुजारेंगे, उनके लिए मैंने जन्नत बनाई है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप मुत्तकी बनेंगे कैसे? कुरान ने तो कह दिया कि तकवा के लिए, मुत्तकियों के लिए जन्नत बनाई है, लेकिन आप मुत्तकी बनेंगे कैसे? आपके अंदर तकवा कैसे आएगा? खुदा का खौफ कैसे आएगा? तो अल्लाह ताला ने अगली आयत में 4 बातें बयान फरमाई हैं कि अगर तुम मुत्तकी बनना चाहते हो, जन्नतियों की फहरिस्त में अपना नाम लिखवाना चाहते हो, तो 4 खूबी अपने अंदर पैदा करो। वो 4 खूबी क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा। अगर तुम मुत्तकी बनना चाहते हो, जन्नतियों की लिस्ट में अपना नाम शामिल करना चाहते हो, तो पहला काम क्या करो? देखो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये तो फर्ज है, इसको तो करना ही करना है, लेकिन इन नमाज, रोजा के अलावा, हज, ज़कात के अलावा तुम्हें ये 4 काम करने हैं। उन 4 काम में पहला काम क्या है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें माल और दौलत दिया है, ये अल्लाह के रास्ते में थोड़ा बहुत खर्च करो। अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारा नाम मुत्तकियों की फहरिस्त में दाखिल कर देगा, जन्नतियों की लिस्ट में तुम्हारा नाम अल्लाह दाखिल कर देगा। आज हम मुसलमान अपने मुआशरे पर नजर डालें, मुसलमानों के पास दौलत आती है, शादी ब्याह में अंधाधुंध लुटाता है, पानी की तरह बहाता है, लेकिन जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे हाथ में जो दौलत है, तुम्हारी जेब और तुम्हारे बैंकों में जो माल है, इसके मालिक तुम नहीं हो। तुम माँ के पेट से लेकर नहीं आए, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें ये दौलत दी है। अल्लाह ताला इस दौलत का मालिक है। हदीस पाक में आता है, मैदान महशर में जब तक इंसान से ये 5 सवाल न कर लिए जाएं और इंसान 5 सवाल का जवाब न दे दे, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। उन 5 सवालों में 2 सवाल क्या होंगे? क्या मेरे बंदे बता, तूने ये माल कहाँ से कमाया? माल कहाँ से कमाया? जायज तरीके से कमाया या नाजायज तरीके से? हलाल तरीके से लाया या हराम तरीके से लाया? पहले इसका जवाब दो। तुम्हारे पास जो माल आया ये कहाँ से आया? और फिर दूसरा सवाल अल्लाह ताला करेंगे कि माल खर्च कहाँ किया? ना हम कमाने में आजाद हैं, ना खर्च करने में आजाद हैं। कमाया कहाँ से, इसका भी जवाब देना है। खर्च कहाँ, इसका भी जवाब देना है। ये सवाल बतलाता है कि आप इस दौलत के मालिक नहीं हो, आप इस दौलत के अमीन हो। मालिक अल्लाह ताला है। मेरे भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालो दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के, सदका खैरात करने के फजाइल बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह हर इंसान से होता है, कोई दूध का धूला नहीं है। चाहे मैं हूं या आप हो, आपसे भी गुनाह होता है, मुझसे भी गुनाह होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान से गुनाह होता है, अल्लाह का गुस्सा भड़कता है, अल्लाह का गजब उस बंदे की तरफ चलता है और करीब होता है कि अल्लाह का गजब उस बंदे पर टूट पड़े।
इतने में वो बंदा अपनी जेब से कुछ पैसा निकालता है, किसी गरीब के हाथ पे रखता है, किसी फकीर के हाथ पे रखता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है, अल्लाह का गजब ठहर जाता है। अल्लाह ताला उस बंदे को अपने गजब से, अपनी पकड़ से बचा लेता है। तो मेरे भाइयों, हमारे हाथ में जो दौलत है, चाहे कम हो या ज्यादा, इसका मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने हमें दिया है। हमारा ये हक है कि इन दौलत में से थोड़ा बहुत अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह हमें मुत्तकियों की फहरिस्त में शामिल कर देगा, जन्नतियों की लिस्ट में हमारा नाम शामिल कर देगा। आज हम दौलत कमाने के चक्कर में तो रहते हैं, लेकिन दौलत को पाक करने की कोशिश नहीं करते। याद रखो, अगर आपने अपनी दौलत तो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, आपकी इस दौलत में गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, बेवाओं का हक है। अगर आपने अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया और उस दौलत से अपने बच्चों की परवरिश की, तो आपके बच्चे कभी भी आपके फरमाबरदार नहीं होंगे। ये बच्चे आपको गाली तो दे सकते हैं, लेकिन आपका एहतराम नहीं कर सकते। इसलिए मुसलमानों, हमारे पास जो दौलत है उसको हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, ताकि अल्लाह ताला मुत्तकियों की फहरिस्त में हमारा नाम शामिल कर दे। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम मुत्तकी बनना चाहते हो, जन्नत के मुस्तहिक बनना चाहते हो, तो एक दूसरी खूबी पैदा करो अपने अंदर। वो दूसरी खूबी क्या है? वल काज़िमीनल गैज़। पहली खूबी क्या थी कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है थोड़ा बहुत अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और दूसरी खूबी क्या अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं? वल काज़िमीनल गैज़। अपने गुस्से को काबू में रखो। अगर अपने गुस्से को काबू में रखोगे, कंट्रोल में रखोगे, तो अल्लाह ताला मुत्तकियों की फहरिस्त में तुम्हारा नाम शामिल कर देगा। मेरे भाई, आज हमारा नौजवान अपने गुस्से को काबू में ना करके अपने घर के चैनो सुकून को तहवाला कर देता है, अपने बड़ों की इज्जतों को नीलाम कर देता है, अपना घर उजाड़ देता है। आए दिन दारुल इफ्ता में ये मसला आता है कि मैंने गुस्से में बीवी को तलाक दे दी। बताइए तलाक हुई या नहीं? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। गुस्से में आकर अपने घर को उजाड़ दिया और मसला पूछता है कि तलाक हुई या नहीं। ये बड़े शर्म की बात है। नौजवानों, अपने गुस्से को काबू में रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि मेरे सहाबा बतलाओ, सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? सहाबा थोड़ी देर सोचते रहे। उसके बाद सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मदीने में फलां पहलवान बहुत ताकतवर है, बड़ा बहादुर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, वो पहलवान दुनिया वालों की नजर में तो पहलवान और बहादुर हो सकता है, अल्लाह और उसके रसूल की नजर में सबसे बड़ा पहलवान वो है जो अपने गुस्से को काबू में रखे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को काबू में कैसे किया जाएगा, इसकी तरकीब भी बतलाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हें गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। गुस्सा आता है शैतान के भड़काने से, और तुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लोगे, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और एक तरकीब और बताई है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हुजूर ने फरमाया कि देखो, आम तौर पर होता ये है कि आदमी लेटा हुआ है, उसको गुस्सा आया, उठकर बैठ जाता है, और गुस्सा आया खड़ा हो जाता है, और गुस्सा आता आगे बढ़ता है, हाथापाई की नौबत आ जाती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम खड़े हो और गुस्सा आए तो बैठ जाया करो, बैठे हो गुस्सा आए तो लेट जाया करो, लेटे हो गुस्सा आए तो करवट बदल लिया करो। अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हारे गुस्से को ठंडा कर देगा। तो मेरे भाई, अगर आप मुत्तकी बनना चाहते हैं, जन्नतियों की फहरिस्त में अपना नाम शामिल करना चाहते हैं, तो अपने गुस्से को काबू में रखो। ये दो खूबी हुई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने गुस्से को काबू और कंट्रोल में रखते थे, इसलिए हम उनके मानने वाले हैं। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार करें। और तीसरी खूबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, अगर तुम मुत्तकी बनना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो,
तो एक तीसरी खूबी अपने अंदर पैदा करो। देखो नमाज रोजा हज ज़कात ये तो फर्ज है, ये तो करना ही करना है, लेकिन इसके साथ ये तीसरी खूबी पैदा करो। तीसरी खूबी क्या है? वल आफीना अनिन नास, वल आफीना अनिन नास। कोई तुम्हारे साथ बुरा मामला करे, कोई तुम्हें दुख पहुंचाए, कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाए, तो तुम उसको माफ कर दो। बदला लेने के बजाय तुम उसको माफ कर दो, और ये सोच कर माफ करो कि अगर आज हमने माफ किया तो कल अल्लाह हमें माफ करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या तालीम दी कि आए मुसलमानों, बुराई का बदला बुराई से मत दो। बुराई फैलेगी, बुराई खत्म नहीं होगी, बल्कि बुराई का बदला भलाई से दो। अगर बुराई का बदला भलाई से दोगे, वला तत्तबिल हसनता वला सय्या इदफा बिल्लती अहसन फइदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुल हमीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुराई का बदला भलाई से दो। इसका फायदा क्या होगा? बुराई का बदला भलाई से देंगे तो आज जो तुम्हारा दुश्मन है कल को तुम्हारा जिगरी दोस्त हो जाएगा। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। तो इसलिए मुसलमानों, लेकिन आज हमारा मिजाज अजीब है। आज हम माफ करने के लिए तैयार नहीं। आज तो हम बदला लेते हैं, और बदला में भी हद से आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ बदला ही नहीं लेते, बल्कि बदले में हद से आगे बढ़ जाते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो मसल मशहूर है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। आप माफ करो, बदला लेने वाला ऊपर है। आप माफ करके तो देखो अल्लाह ताला किस तरह बदला लेता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। आपके बगल में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हुए थे। एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक से तू मैं होने लगी। उसके बाद उस आदमी ने अबू बकर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और बहुत देर तक बुरा भला कहता रहा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे, लेकिन जब काफी देर तक वो बुरा भला कहता रहा, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो अबू बकर ने भी पलट करके जवाब दिया। और जवाब कैसा दिया? हजरत अबू बकर ने बुरा भला नहीं कहा, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, जो कुछ तुम मुझे कह रहे हो मैं नहीं, तुम ऐसे हो। जो कुछ तुम मुझे कह रहे हो मैं नहीं, तुम ऐसे हो। इतना कहना था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे गुस्से के आसार जाहिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठ करके हुजरे में चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हैरत हुई कि मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अल्लाह के नबी नाराज हो गए। पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक भी गए, कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा कि मैं नहीं, तुम ऐसे हो। आप नाराज हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर सुनो, जब वो आदमी बुरा भला कह रहा था और तुम खामोश थे, तुम्हारी तरफ से एक फरिश्ता बराबर जवाब दे रहा था, लेकिन जैसे तुमने जवाब दिया वो फरिश्ता उठकर चला गया और उसकी जगह एक शैतान आकर खड़ा हो गया। और जहाँ नबी मौजूद हो, जहाँ शैतान हो, वहाँ नबी मौजूद नहीं रह सकता। तो मेरे भाइयों, आप ये कोशिश करें कि आपके साथ कोई बुरा मामला करे, आपके साथ कोई बदतमीजी का मामला करे, तो आप उसे माफ कर दें। ये सोचकर माफ कर दें कि अगर आज हमने माफ कर दिया तो कल अल्लाह हमें माफ करेगा। और चौथी खूबी 2 मिनट के अंदर बयान करके मैं खत्म करता हूँ। चौथी बात अल्लाह ताला ने इस आयत में ये फरमाई, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुमसे कोई गलती हो जाए, तुमसे गुनाह हो जाए, अल्लाह का हुक्म टूट जाए, शरीयत की नाफरमानी हो जाए, तो अल्लाह के दरबार में सच्चे दिल से तौबा करो। वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह से कहो कि अल्लाह मेरे गुनाहों को तेरे अलावा कौन माफ कर सकता है। अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा नाम मुत्तकियों की फहरिस्त में दाखिल कर देगा। ऐ मुसलमानों, आज हमसे कितने गुनाह होते हैं। आज मोबाइल का दौर है, नौजवान किस तरह इसमें गुनाह में मुब्तला है।
अपने रब के दरबार में हाथ उठा करके सच्ची तौबा करो। जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह ताला खुशी का इजहार फरमाते हैं, फरिश्तों से कहते हैं कि देखो मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, तौबा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको यकीन है कि मेरा कोई रब है जो मेरी गुनाहों पे पकड़ भी कर सकता है और मुझे माफ भी कर सकता है। आए फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया। तो मेरे भाई ये 4 खूबियां मैंने आपके सामने अर्ज की। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना।